स्वागत है आपका व्हाट कार इंडिया की प्री ओन्ड कार सीरीज के एक और एपिसोड में। आज के वीडियो का विषय है Hyundai की सब 4 मीटर सेडान एक्सेंट। अगर आप एक प्री ओन्ड Hyundai एक्सेंट खरीदना चाहते हैं तो किस कीमत पर खरीदें, किन इश्यूज से सावधान रहें और कौन सा वेरिएंट चुनें, इन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे आज के इस वीडियो में, तो इसके एंड तक बने रहें। अब सबसे जरूरी सवाल, Hyundai एक्सेंट कंसीडर क्यों करें? 2017 में इसे फेसलिफ्ट मिला था, जिसके बाद ये गाड़ी 2020 तक सेल पर थी और यही मॉडल हम आपको कंसिडर करने को कहेंगे। ये सब 4 मीटर सेडान्स के हिसाब से दिखती अच्छी है, इसके लुक्स काफ़ी प्रोपोर्शनेट हैं, तो आप इससे जल्दी बोर नहीं होंगे। और Hyundai तो जानी जाती है अपनी इंटीरियर क्वालिटी के लिए, जो इस गाड़ी में भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, कैबिन में मेजरली प्लास्टिक ही यूज़ हुआ है, लेकिन ये टच और फील में अच्छा है। एक और फैक्टर जो आपको अच्छा फील कराएगा वो है इसकी लंबी फीचर्स लिस्ट। बजट कार के हिसाब से एक्सेंट में आपको ज़्यादातर मॉडर्न डे फीचर्स मिल ही जाएंगे। और 2017 के फेसलिफ्ट के साथ Hyundai ने इसके डीजल इंजन को थोड़ी एक्स्ट्रा पावर का डोज भी दिया था। वहीं पेट्रोल इंजन एक मैनुअल के साथ साथ 4 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के ऑप्शन के साथ आता था। ये खराब रोड्स भी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है और पहाड़ों में ड्राइव करेंगे तो हैंडलिंग भी सॉर्टेड है। और Hyundai इंडिया में 25 साल से भी पुराना ब्रांड है, तो इनकी सर्विस सेंटर्स देश के कोने कोने में मिलना मुश्किल नहीं होगा। और तो और Hyundai एक्सेंट डिसेंट नंबर्स में बिकी थी और एक्सेंट प्राइम जो इनका टैक्सी वर्जन है वो अभी भी सेल पर है, तो मेजर पार्ट्स मिलने में दिक्कत या देरी नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं सबसे जरूरी बात पर चर्चा, एक प्री ओन्ड एक्सेंट के लिए आपको कितनी कीमत देनी चाहिए। हमने 2017 के एंट्री लेवल वेरिएंट से लेके 2019 के टॉप SX ऑप्शनल वेरिएंट्स देखे, जिनके लिए 3,33,000 से लेके 7.5 लाख रुपए तक की डिमांड की जा रही थी। इन प्राइसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना बजट प्लान करते वक्त एज अ रेफरेंस भी इसे यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 5 से 7 लाख के बीच आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए। अब एक्सेंट डिसकंटिन्यू हो चुकी है और सेडान्स की जनरली डिमांड भी लो है, तो आप इन प्राइसेस पर अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं, विच विल मेक योर डील इवन स्वीटर। अब मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो राइवल्स के कंपैरिजन में इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स लो टू मिड लेवल्स पर हैं, यानी रनिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होगी। हाँ, गाड़ी की बहुत हाई डिमांड नहीं है, तो रीसेल वैल्यू थोड़ी जल्दी गिरेगी। एक्सेंट पर Hyundai 3 ईयर या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहे थे, जो सेकेंड ओनर को भी ट्रांसफर हो सकती है। और तो और इसे 5th ईयर तक एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो अगर कोई अंडर वारंटी कार मिल रही है तो दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर इसे ज़रूर पिक करें, भले इसके लिए आपको प्रीमियम क्यों ना चुकाना पड़े। इससे आपकी ओनरशिप और भी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम ऑटो जगत की लेटेस्ट खबरें और रिव्यूज़ लाते हैं सबसे पहले हिंदी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाड़ी के साइज़ पर नज़र डाल लेते हैं। अगर आप क्राउडेड एरियाज में रहते हैं तो एक्सेंट आपके लिए काफ़ी सही रहेगी। इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लेकिन कैबिन में स्पेस ठीक ठाक है। बूट स्पेस भी फैमिली के वीकेंड ट्रिप के लिए इनफ होनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 165 mm ज़्यादातर बैड रोड्स के लिए इनफ होगी। एक्सेंट में आपको 2 इंजन ऑप्शंस चूज करने को मिलते हैं, एक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल जो काफ़ी स्मूथ है, और एक 1.2 लीटर डीजल जिसे 2017 के फेसलिफ्ट में एक्स्ट्रा पावर मिली थी। अगर आप सिटी में ज़्यादा चलते हैं तो पेट्रोल सही ऑप्शन है। क्लेम्ड इकोनॉमी ठीक ठाक है और ऑटोमेटिक का सहारा भी है। वहीं अगर आप हाईवे पर हर दूसरे दिन निकल जाते हैं तो डीजल आपके लिए सही साथी होगा, क्योंकि इसकी क्लेम्ड माइलेज भी 25 kpl से ज़्यादा है। गाड़ी चूज करते समय बेसिकली आप अपनी रनिंग का अंदाज़ा लगा के ही इंजन ऑप्शन चूज करें, क्योंकि डीजल की मेंटेनेंस कॉस्ट भी पेट्रोल से ज़्यादा होगी। Hyundai एक्सेंट में 5 वेरिएंट्स हैं चुनने के लिए, E, E+, S, SX+ एंड SXO। अगर बजट अलाउ करे तो SXO लेना ही बेहतर है, क्योंकि इसमें मॉडर्न एज फीचर्स बखूबी हैं, तो ये गाड़ी लंबे समय तक आपको सर्व कर पाएगी। एलॉय व्हील्स, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर कैमरा, ये सारी सहूलियतें आपको मिल जाती हैं। अगर टॉप SXO बजट में ना बैठे तो SX कंसिडर करें, लेकिन इससे नीचे ना जाएं, क्योंकि सिर्फ इन दोनों वेरिएंट्स में ही आपको ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का सेफ्टी नेट मिलता है। हाँ, अगर बजट में ना बैठे और आप सिटी में ही कम्यूट करते हैं तो S वेरिएंट देखा जा सकता है, जिसमें बेसिक फीचर्स हैं बट ABS का नेट नहीं। जब आपको सेकेंड हैंड एक्सेंट का कोई एग्जाम्पल पसंद आ जाए तो इसमें किन इश्यूज से सावधान रहना चाहिए, चलिए जानते हैं।
कुछ ओनर्स ने एक्सेंट के एसी की इफेक्टिवनेस कम होती देखी है, तो किसी भरोसे के मैकेनिक से एसी कूलिंग कॉइल और कंप्रेसर चेक करवा लें। मैनुअल गाड़ी चलाते वक्त इसके क्लच पर थोड़ा ध्यान दें। कुछ ओनर्स ने अर्ली क्लच वेयर की दिक्कत देखी है, तो ड्राइव पर क्लच स्लिप की दिक्कत है या फिर क्लच स्पंजी तो फील नहीं हो रहा है, ये भी नोटिस करें, क्योंकि नया क्लच और प्रेशर प्लेट डलवाने में काफ़ी मोटा खर्चा आ सकता है। और फिर अपनी टेस्ट ड्राइव के दौरान राइड पर भी ध्यान दीजिए। देखिए कि गाड़ी का सस्पेंशन आवाज़ तो नहीं कर रहा है या फिर खराब रास्तों पर बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं कर रहा है, यानी थर्ड वगैरह सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि सस्पेंशन का खर्चा भी डील बिगाड़ सकता है आपकी। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखें तो आप Hyundai Accent पर एक स्मार्ट डील पा सकते हैं। अगर आप Hyundai Accent ओनर हैं तो गाड़ी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अब तक नहीं किया है तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो छोटा सा बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।